डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाकुंभ का 26 करोड़ का आंकड़ा पार। आज गुजरात सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह लगाएंगे चुटकी। योगी सरकार 20 फरवरी को पेश करेगी बजट। करीब 8 लाख करोड़ का होगा बजट पेश। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। गैंगस्टर रोधी कानून के तहत अप्रासंगिक मामलों को शामिल करने की टिप्पणी। सीएम योगी के शहर में बनेगा 100 करोड़ की लागत से आधुनिक बस टर्मिनल। यात्रियों के लिए बनेगा विश्रामालय। महाकुंभ में बीएचपी की बैठक आज। 47 प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। बैठक में कई मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। आगरा में आटा चक्की मालिक की पिटाई से मौत। ग्रामीणों ने किया हंगामा तो चौकी छोड़कर भागे कर्मी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे बुलंदशहर की खबर से। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 250 करोड़ की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। सपा नेताओं के कब्जे से 12 बीघा सरकारी जमीन मुक्त। कुल 110 बीघा कृषि भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कब्जा मुक्त जमीन पर प्रशासन उठाएगा हरे चारे की फसल। सरकारी गौशालाओं को हरे चारे की मुफ्त सप्लाई होगी। औरंगाबाद नगर पंचायत क्षेत्र में ये जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई है और करीब 250 करोड़ की कृषि भूमि कब्जा मुक्त करवाई गई। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं। में कई सालों से शिकायतें चलाई जमीन को लेकर। अवैध कब्जा लोग सरकारी जमीनों को बहुत किए थे। आने के बाद हमने और चेयरमैन साहब ने भी कई बार हमने तहसील में लिख के दिए और वर्तमान में सीएम साहब के माध्यम से वहाँ एक टीम लगी नायब साहब के नेतृत्व में पैमाइश हो रही है। और वर्तमान में ये अनुमानित है कि कम से कम 250 करोड़ की जमीन हम लोगों ने खाली करवा के नगर पंचायत में उसको कब्जा मुक्त करवाया है, नगर पंचायत का अधीन कर लिया है। इसमें कुछ है, उसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं। उसमें भूतपूर्व में चेयरमैन हिमायत अली की कोल्ड स्टोर के पास भी ज़मीन काफ़ी वहाँ बोर्ड लगाया गया। नगर पंचायत सामने भी खाली करवा जमीन बोर्ड लगाया गया। मूडी रोड पर, मिल रोड पर, और एक वहाँ एक हैडिल के पास में है ज़मीनें। 3 जगह हमने सिंचाई के साधन हेतु जो है ट्यूबवेल भी लगवा दिया, ताकि गौशाला के लिए हरा चारा मिल जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री पर छापा। अलीगढ़ पुलिस ने छापा मारकर ये कार्रवाई की है। लंबे समय से संचालित थी तमंचा बनाने की ये फैक्ट्री। अलीगढ़ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने बड़ी मात्रा में सामान भी बरामद किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इगलास पुलिस ने तमंचा फैक्ट्री का ये बड़ा खुलासा किया।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला। 100 मीटर तक बाइक को घसीटता रहा ये चालक। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने फिलहाल चालक सहित ट्रक को हिरासत में ले लिया है। लालगंज कोतवाली के गांधी चौराहे की ये घटना आपको बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। अलीगढ़ के थाना पिसावा क्षेत्र के गांव शाहपुर में ग्रामीणों के ने उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला की लाश ग्रामीणों को खेतों में पड़ी हुई मिली। सरसों के खेत में महिला की लाश पड़ी होने की सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों से मृतक महिला की पहचान कराने के बाद लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये थाना पिसावा जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना पिसावा के गांव शाहपुर के एक खेत में अनीता नाम की एक महिला, जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष, मृत अवस्था में उसका शव आज सुबह प्राप्त हुआ है। उक्त सूचना को थाना पिसावा की पुलिस द्वारा तत्काल अटेंड किया गया। उक्त सूचना से संबंधित सभी पहलुओं की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर के अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। और अब खबर आपको रामपुर से बता रहे हैं, जहां हर्ष फायरिंग करते हुए एक व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसका पुलिस ने संज्ञान लिया और इस मामले पर एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये वीडियो थाना पटवाई क्षेत्र के गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक व्यक्ति अपने घर के दरवाजे पर बंदूक से फायर करता नजर आ रहा है। इलाके के हर्ष फायरिंग को लेकर सख्त कानून बने हैं, जिससे लोग हर्ष फायरिंग ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कानून की अवहेलना करते हैं और इसका अंजाम उन्हें खुद भुगतना पड़ता है। बहरहाल पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने ये बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और आपको बता दें, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली, बिजनौर में बारिश की संभावना जताई गई है और इसी के साथ पीलीभीत, सहारनपुर, मुरादाबाद में भी अलर्ट जारी किया गया। 8 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम बदलेगा। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और इसी के साथ तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट भी संभव है।
यूपी के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली और बिजनौर में बारिश की संभावना जताई गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बुलंदशहर से संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, फिलहाल और क्या कुछ जानकारी आपके पास मिल पा रही है? प्रशासन की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? अनिल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मौसम ने करवट बदल दी है और लगातार जिस तरह से तेज और ठंडी हवाएं जो चल रही है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 24 घंटे में कहीं ना कहीं तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और बात की जाए जिस तरह से मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए साफ निर्देश दिया है कि जिस तरह से पहाड़ों पर, तभी अगर बताया जाए, पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फबारी हो रही है और जिस तरह से पहाड़ों पर कहीं बरसात हो रही है, उसको लेकर जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है, मौसम में कहीं ना कहीं बदलाव आया है। और बदलाव आने के साथ साथ फिर से एक बार मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया। लोगों ने जर्सियां जो उतार दी थी, गर्म कपड़े जो लोगों ने पहले बंद कर दिए थे, अब वो गर्म कपड़े लोगों ने फिर से पहनने शुरू कर दिए। जिस तरह से देखा जा रहा है, मौसम एक लगातार में बदलाव देखने को मिला है। और अगर बात की जाए लगातार जिस तरह से आसमान में जो घने बादल छाए हुए तेज, अगर पश्चिम की हवा करें तो पश्चिम की जिस तरह से हवा चल रही है, वो तो कहीं ना कहीं लगता है जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर कहीं ना कहीं जो प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं लोगों से अपील की है कि 2 दिन मौसम बिगड़ने की संभावना जताई जा रही है। तो उन्होंने कहा है कि घर से बाहर निकले, गर्म कपड़े पहन के निकले, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था सड़कों पर लोग बिना गर्म कपड़ों के निकल रहे थे। लेकिन जिस तरह से ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और ठंडी हवा के साथ साथ जिस तरह से कहीं ना कहीं अगर रात को जिससे बर्फबारी की बात करें, तो रात को जिस तरह से बर्फबारी भी कहीं ना कहीं पड़ रही है, तो उसको लेकर जिस तरह ठंडी हवा चल रही है, उससे लोगों ने एक बार जैसे गर्म कपड़े निकाल दिए। और गर्म कपड़े निकालने से लगातार देखा जा रहा है कि आसमान में जो घने बादल छा रहे हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं तेज बारिश हो सकती है। और बारिश होती है तो इससे सभी कहीं ना कहीं किसानों को और जनता को भी कहीं ना कहीं बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इस समय जो आलू की फसल की अगर बात करें, तो आलू की फसल और जो सरसों की फसल है, वो पूरी तरह से तभी पकी हुई है। लोग अगर बात की जाए तो क्योंकि 10 तारीख से कोल्ड खुलने की संभावना है। और कोल्ड खुलने की संभावना, जो लोगों का बीज रखा है, जो आलू का बीज रखते हैं कोल्डों में, वो कहीं ना कहीं खुदने वाला है। और अगर बरसात होती है तो कहीं ना कहीं किसानों के जो किसान है, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और नुकसान होने से आलू की जो फसल है वो कहीं ना बर्बाद हो सकती है। सरसों की फसल की बात करें तो तभी सरसों की फसल में इस तरह पकी हुई ठाड़ी है, फली पूरे उसमें अपनी पके हुए इस तरह चल रही है। और अगर मटर की बात करें तो मटर जिस तरह से, तो कहीं ना कहीं बरसात होने से कहीं ना कहीं नुकसान बहुत ज्यादा होगा लोगों को। और अगर बात किया बरसात से, सिर्फ एक फसल ऐसी है जिससे गेहूं की फसल में बरसात होती है तो कहीं ना कहीं किसानों को लाभ होगा। लेकिन अगर बात किया जनपद बुलंदशहर की या जनपद अलीगढ़ की, गाजियाबाद की बात करें या नोएडा की बात करें, तो हम ऐसे क्षेत्र है जहां अधिकांश आलू की फसल है और आलू की और सरसों की फसल देखने को मिली है। गेहूं की बहुत कम फसल देखी जा रही है। उसको लेकर अगर बरसात होती है तो कहीं ना कहीं किसानों को भी कहीं ना कहीं। ठीक है अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ केशवानंद भी रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशवानंद, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अगले 2 दिनों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों की, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रबी की फसल भी इस समय चल रही है, तो मौसम ही ऐसा है और ऐसे में अब बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ जानकारी केशवानंद? बिल्कुल, देखिए देखा जाए तो जहां एक बीते दिनों से भीषण कोहरा था, जिससे किसानों को देखा गया है कि काफी दिक्कतें हो रही थी। और अब 2 दिनों का जो है बारिश का अलर्ट है, जिससे देखा जाएगा कि किसानों को अब काफी दिक्कतें होंगी। वो चाहे आलू की फसल की बात की जाए या सरसों की फसल की बात की जाए। अगर रायबरेली में बात करें तो आलू की फसल अत्यधिक होती है, लेकिन इस प्रकार जो मौसम विभाग ने अलर्ट 2 दिनों का जारी किया, उससे किसानों को कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं गेहूं की फसल इस समय बोई हुई है और ठंड इस बार देखा जाए तो काफी अत्यधिक ठंड नहीं पड़ी है, तो कहीं ना कहीं गेहूं के किसानों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। क्योंकि जो गेहूं होता है वो भीषण ठंड में होता है, लेकिन इस बीच ठंड नहीं पड़ी, तो कहीं ना कहीं इस बार देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो मौसम है
उन मौसम के कारण जो है किसानों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं आम जनमानस की भी अगर देखा जाए तो इस बीच जो है राहत तो जरूर मिली है, क्योंकि लेकिन अब जिस प्रकार ये बारिश का अलर्ट है तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को काफी दिक्कतें हो सकती है। जी ठीक है केशवानंद, हम बुलंदशहर से अनिल भी हमारे साथ हैं। अनिल, अगर हम किसानों की बात कर रहे हैं तो किसानों को मतलब इससे राहत, बारिश की जो संभावना जताई गई है, उससे पहले किसान कैसे अपनी तैयारियां कर पाए हैं? देखिए बिल्कुल जो अगर जनपद बुलंदशहर की बात करें, अलीगढ़ की बात करें या मथुरा करें या गाजियाबाद, नोएडा, ये सभी क्षेत्रों की अगर बात करें तो ये तमाम क्षेत्र पूरी तरह से आलू के ऊपर निर्भर है। आलू का इधर आलू की फसल ज्यादा होती है। और अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों पर जिस तरह से आलू, कहीं ना कहीं किसान अपने आलू को खोदने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि 10 तारीख से फोल्ड खुलने शुरू हो जाएंगे। तो किसान सबसे पहले ये चाहता है कि जो उनका जो आलू का बीज होता है, वो किसानों का जो आलू का बीज होता है वो सही सलामत कोल्ड में चला जाए, जिससे कि जो आने वाला समय है उसमें अपने बीज को सही सलामत निकाल सके। नहीं कि अगर बरसात होती है और बरसात से अगर आलू का बीज अगर भीग जाता है तो पूरी तरह से किसान का बीज खराब हो जाएगा, और खराब होने से किसान को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अगर बात की जाए सरसों की, तो सरसों की जो फसल है इस वक्त पकी हुई है, और सरसों की अगर फसल अगर बरसात होती है तो उससे में कहीं ना कहीं बहुत नुकसान होगा। सिर्फ एक गेहूं की फसल सिर्फ तनवी ऐसी है कि जो अगर बरसात होती है तो किसान गेहूं की फसल के लिए तो किसान कहीं ना कहीं लाभ हो सकता है। लेकिन अन्य फसलों की अगर बात करें तो अन्य फसलों में चाहे मटर की फसल हो या चना की फसल हो, जिसकी फसल हो या सरसों की फसल, इनमें नुकसान होगा। सिर्फ आलू गेहूं की एक फसल ऐसी है जो जिसमें कोई ना कोई बरसात होने से फायदा होगा। लेकिन अगर बात की जाए मौसम विभाग की, जिस तरह से मौसम विभाग ने तेज बरसात होने की 2 दिन संभावना जताई है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चिंता का लोगों में चिंता जागृत है किसानों के। आपका और केशवानंद आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, और इसी के साथ तापमान में भी 2 से 3 डिग्री तक गिरावट भी संभव मानी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से शिवा शर्मा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में हम किसानों की भी बात कर रहे हैं, लेकिन गेहूं की फसल में ये जो बारिश है वो कहीं ना कहीं थोड़ा फायदेमंद भी मानी जा रही है। शिवा, देखिए बिल्कुल तन्वी, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश होगी, और ये बारिश खास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भी है। जो सहारनपुर, मुरादाबाद, बागपत, शामली, इस तरीके के जो जिले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां भारी बारिश की चेतावनी है। एक तरफ राहगीरों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी अगर इस मौसम में बारिश होती है, और साथ ही साथ किसानों के लिए भी एक राहत वाली खबर होगी कि जो फसल के लिए पानी उनको चाहिए होता है वो समयबद्ध उनके तरीके से पानी उनको मिलेगा, और फसल में जो उपजाऊ है वो बहुत ज्यादा होगा। लेकिन ऐसे मौसम में, खासतौर से फरवरी के महीने में अगर बारिश होती है तो आम जनमानस के लिए ये बहुत कर देने वाली खबर है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले जो धूप है, जो ठंड के मौसम में धूप निकली है, उससे लोगों को खासा राहत मिली है। लेकिन 2 दिनों पछुआ हवाएं चल रही है, उस वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जो टर्स छोड़ करके, जैकेट छोड़ करके, इनर छोड़ करके जो लोग अपने कपड़ों में आ गए थे, हाफ टी शर्ट में और हल्की फुल्की जैकेट पहन के लोग बाहर निकल रहे थे, वो फिर से ठंड कपड़े पहनने लगे हैं। लेकिन अगर ऐसे में बारिश अगर होने लगती है तो उनके लिए जो सेहत का जो एक तापमान होता है वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा, और जरूर लोगों की तबीयत बिगड़ना शुरू हो सकती है। लेकिन जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उससे लोगों को एक थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, और अपने आप को बचाने की जरूरत है कि अगर ऐसे मौसम में अगर बारिश होती है तो उसके लिए वो तैयार रहे, और इस दिशा में उनको क्या कुछ करना है जरूर उनको मालूम होगा, क्योंकि आज का दौर इंटरनेट का दौर है। अगर ऐसे में उनको अगर इस तरीके के हम लोग अपने टीवी चैनल्स के माध्यम से दे रहे हैं तो क्या एहतियातन बरतना चाहिए, उनको इस तरीके की खोज जरूर करनी चाहिए। और जरूर इस मौसम के बाद अगर बारिश होगी तो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक ये कहा जा सकता है ड्रॉबैक भी होगा कि ऐसे ठंड के मौसम में एक तो पछुआ हवाओं की ठंड और ऊपर से बारिश कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये बारिश होगी तो इसमें बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। शिवा, अगर हम बात करें तो देखिए, बुखार हो गया, खांसी होगी, क्योंकि अभी क्या है, पिछले 2-3 दिनों से सर्दी थोड़ी कम है, इसकी वजह से लोग अपने जो कपड़ों मतलब उस तरीके से नहीं पहनते हैं। लेकिन अब एकदम से इस तरीके से बारिश होना तो लोगों के लिए थोड़ा तो उनको बरतनी चाहिए सावधानी। और साथ ही अगर हम अस्पतालों की बात करें, देखिए मौसम बिगड़ेगा तो लोगों की तबीयत भी खराब होगी, वो अस्पतालों में भी जाएंगे, तो ऐसे में अस्पतालों क्या कुछ हाल है, वो पहले से कैसे तैयारियां कर पा रहे हैं इसको लेकर?
देखिए, अस्पतालों में तो पूरी तरीके की तैयारियां होती है। इस तरीके का अगर मौसम अलर्ट होता है तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एक अलर्ट जारी हो जाता है कि फिजिशियन जो बुखार, खांसी, जुकाम के लिए जो एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, उनकी तैनाती का जो दायरा है वो बढ़ा दिया जाता है, उनके टाइमिंग्स में इजाफा हो जाता है, जो संख्यात्मक डॉक्टरों की जो निगरानी होती है उसमें इजाफा कर दिया जाता है, और हर अस्पताल के, चाहे वो डायरेक्टर हो, चीफ मेडिकल ऑफिसर हो, उनकी तरफ से निगरानी रखी जाती कि कैजुअलिटी वार्ड पे या इमरजेंसी वार्ड पे अगर कोई भी आता है इस तरीके का मरीज, तो उसके लिए खासा इंतजाम होने चाहिए और किसी भी तरीके की मेडिकेशन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमने अक्सर अलग अलग जिलों में अस्पतालों की तस्वीरें देखी हैं। ये बहुत दुखदाई होती है कभी कभी कि जब लोगों को दवाइयां नहीं मिल पाती अस्पताल में, जब फिजिशियन उनको कंसल्ट करने के बाद मरीज को भेजता है दवाई लेने के लिए तो दवाइयां नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी है कि जो डॉक्टर से अपने आपको दिखवा करके, कंसल्ट करा करके अगर बाहर निकलता है तो उसको अस्पताल में दवाइयां भी उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे वो खांसी की हो, जुकाम की हो या बुखार की हो। तो ऐसे में अस्पताल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है मौसम बदलने के साथ साथ कि किसी भी तरीके का अगर पेशेंट उस मौसम से प्रभावित होकर के आता है तो उसकी अच्छे से जांच हो, ना सिर्फ जांच हो बल्कि उसको बेहतर दवाइयां जो है वो समय रहते उसको उपलब्ध करानी चाहिए। बिल्कुल शिवा, और एक बार जरा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और बारिश की संभावना देखिए ज्यादातर पीलीभीत, सहारनपुर, मुरादाबाद में बताई गई है। बरेली, बिजनौर में भी बारिश की संभावना जताई गई है। तो खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज।